1999-2000 में इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान सेंचुरियन में 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के नजदीक आते आते मेजबान टीम टेस्ट सीरीज में 2-0 से आगे चल रही थी। पहले दिन बारिश के कारण खेल रुकने से पहले साउथ अफ्रीका ने 155 रन बना लिए थे 6 विकेट के नुकसान पर। दूसरा, तीसरा और चौथा दिन पूरी तरह वॉश आउट हो गया था। केवल अंतिम दिन शेष रहने से ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ होना तय है। 5वें दिन का खेल शुरू होने से पहले साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रॉनिया ने इंग्लैंड के विकेट कीपर एलेक्स स्टुअर्ट से बात की और इंग्लैंड के सामने 73 ओवर में 270 रन का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव रखा। इंग्लैंड टीम इस सौदे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। हुसैन, कोच डंकन फ्लेचर और सीनियर्स माइकल एथरटन और स्टुअर्ट इस बात पर सहमत हुए कि वो तब तक निर्णय नहीं लेंगे जब तक कि वो ये नहीं देख लेते कि उस दिन विकेट कैसा था। वो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में थे कि 3 दिन की बारिश के बाद पिच कैसा व्यवहार करेगी। साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी शुरू की और लगभग 40 मिनट के खेल के बाद नासिर हुसैन ने शॉन पॉलक और लांस क्लूजनर को आराम से बल्लेबाजी करते हुए देखा। इसलिए उन्होंने साउथ अफ्रीकन कैप्टन को एक संदेश भेजा और पूछा कि क्या ऑफर अभी भी ऑन है। हुसैन ने जानबूझकर 250 रन का पीछा करने के लिए कहा ताकि सौदेबाजी के बाद भी लक्ष्य 260 से अधिक ना हो। हालांकि हैंसी क्रॉनिया द्वारा डील को इतनी जल्दी एक्सेप्ट किए जाने से हुसैन आश्चर्यचकित हो गए। अंत में लक्ष्य 73 ओवरों में मूल 270 के बजाय 76 ओवरों में 245 रन निर्धारित किया गया। लेकिन साउथ अफ्रीकन पारी के 72वें ओवर में चौका लगने के कारण इस लक्ष्य को भी बदलना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी 248 पर 8 पर घोषित कर दी। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी फोरफिट कर दी और साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी फोरफिट कर दी, जिससे प्रभावी रूप से इंग्लैंड को दूसरी पारी में 249 रनों का लक्ष्य मिल गया। इंग्लैंड की लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत धीमी रही क्योंकि एथरटन ने पॉलक के हाथों जल्दी ही अपना विकेट गंवा दिया। एक स्टेबल पार्टनरशिप के बाद मार्क बुचर को क्लूजनर की धीमी गेंद ने आउट कर दिया और हुसैन ने पॉलक की एक और धीमी गेंद को सीधे कवर्स के हाथों में मार दिया। जब 38वें ओवर में क्रिस एडम्स ने हेवर्ड की एक शॉर्ट गेंद को मार्क बाउचर के पास भेजा तो स्कोर 4 विकेट पर 102 रन था। अंग्रेजों को अब तक इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का पछतावा होता हुआ दिख रहा था। सीरीज की शुरुआत में माइकल वॉन को उनकी धीमी बल्लेबाजी के लिए बैटिंग ऑर्डर में नीचे कर दिया था। चौथा विकेट गिरने के बाद वो बल्लेबाजी करने आए और एलेक्स स्टुअर्ट के साथ शामिल हो गए। हर किसी को उम्मीद थी कि वो ड्रॉ करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चैलेंज की भावना उनकी रगों में घर कर चुकी थी। वॉन ने खूबसूरत कवर ड्राइव्स खेली और खूब बाउंड्रीज बटोरी। दूसरे एंड पर स्टुअर्ट लगातार वैल्यूएबल रन्स बटोर रहे थे। इन दोनों ने साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक का मुकाबला किया और 126 रनों की साझेदारी करके स्कोर 228 तक पहुंचाया। इंग्लैंड को 21 रन चाहिए थे और 5 विकेट्स बाकी थे। जीत बिल्कुल नजदीक लग रही थी और तभी अंग्रेजी खेमे में घबराहट होने लगी। स्टुअर्ट हेवर्ड की गेंद पर कॉट बिहाइंड हुए। एंड्रू फ्लिंटॉफ के स्थान पर आए ऑलराउंडर डैरन मैडी दूसरा रन लेते लेते रन आउट हो गए। 2 गेंदों के बाद पॉलक ने कैडिक को आउट कर दिया। वॉन भी जोश में आकर कवर्स के ऊपर एक शॉट मारने गए पर हेवर्ड ने उनके स्टंप्स उड़ा दिए। स्कोर 240 पर 8 था। 9 रन चाहिए थे और दिन में 13 गेंद बाकी थी। मैच एक रोमांचक समापन के लिए पूरी तरह तैयार लग रहा था। सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी गेंद पर क्रिस सिल्वरवुड ने जोरदार प्रहार किया और इससे उन्हें चौका मिला। स्कोर बोर्ड 247 पर 8 था। हेवर्ड ने दौड़कर लास्ट ओवर की पहली गेंद फेंकी और डैरन गफ ने उसे बाउंड्री की ओर पुल किया और इंग्लैंड को जीत दिला दी। माइकल वॉन को 108 गेंदों पर 69 रनों की महत्वपूर्ण पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। साउथ अफ्रीका ने सीरीज 2-1 से जीती। इस मैच में दोनों टीमों द्वारा दिखाई गई स्पोर्ट्समैनशिप के लिए क्रिकेट कम्युनिटी में सराहना की गई। हालांकि ये खुशी थोड़ी देर की थी क्योंकि 12 अप्रैल को मैच फिक्सिंग घोटाला सामने आया था। 3 दिन के अंदर ही टेस्ट मैच के पीछे का सच सामने आ गया। एक सट्टेबाज जिसे ड्रॉ की स्थिति में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था, उसने कथित तौर पर चौथी शाम को क्रॉनिया से संपर्क किया था। क्रॉनिया ने किंग कमीशन के सामने कबूल किया। उन्होंने मुझसे अर्ली डिक्लेरेशन के बारे में हुसैन से बात करने को कहा था। उन्होंने कहा कि अगर हम डिक्लेयर करें तो वो $1,50,000 दान में देंगे। मैच के बाद इस सट्टेबाज ने कथित तौर पर क्रॉनिया से मुलाकात की और साउथ अफ्रीकन कैप्टन को साउथ अफ्रीकन करेंसी में 50,000 का भुगतान किया और उन्हें एक लेदर जैकेट गिफ्ट में दी। क्रिकेट के इतिहास में पहले फिक्स्ड टेस्ट मैच की कीमत। नासिर हुसैन और इंग्लैंड टीम को उस समय इसकी जानकारी नहीं थी।
उन्होंने साउथ अफ्रीकन रिक्वेस्ट को फेस वैल्यू पर लिया था। ये 1999-2000 की मैच फिक्सिंग गाथा का सेंट्रल मुद्दा बन गया। हेंसी क्रोनिया को आजीवन क्रिकेट में किसी भी तरह से शामिल होने से बैन कर दिया गया और 2 साल बाद 1 जून 2002 को 32 साल की उम्र में एक विमान दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।